हेलो स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। हमने प्लांट्स में डिफॉरेस्टेशन के बारे में लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि जितनी भी आपकी वाइल्ड लाइफ है और जो आपके फॉरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स उठाए। सो देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए गए हैं जिनको हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स कहते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है। अब इस फॉरेस्ट में हर जगह तो वाइल्ड लाइफ नहीं रहती। कुछ एरियाज में कॉन्सेंट्रेटेड होती है, कुछ एरियाज में कम होती है, कुछ एरियाज में नेग्लिजिबल होती है, यानी कि होती ही नहीं है। तो जिन एरियाज में ज्यादातर वाइल्ड लाइफ मिलती है, जैसे कि टाइगर हो गए, डियर हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं, उन एरियाज को प्रोटेक्टेड एरियाज घोषित किया जाता है, जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन प्रोटेक्टेड एरियाज में से एक एरिया जो होता है उसे कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है। Wildlife sanctuary is an area where animal habitats and their surroundings are protected from any sort of disturbance। मतलब कि एक ऐसा एरिया जहां पर जितने भी ये वाइल्ड लाइफ रहती है या एनिमल्स रहते हैं, इनको कोई डिस्टरबेंस ना हो, ये नेचुरली अपने घर में रह सके। हैबिटेट क्या होता है? घर है, तो इनका भी अपना घर होता है। ये भी एक एरिया में रहते हैं, ये भी खाना खाते हैं और ये भी काफी तरह से इंटरेक्ट करते हैं। तो इनका अपने घर को कोई डिस्टरबेंस ना हो, स्पेशली ह्यूमन डिस्टरबेंस। कैप्चरिंग, किलिंग एंड पोचिंग ऑफ एनिमल्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो इन एरियाज में आप ना तो कैप्चर कर सकते हैं एनिमल्स को, ना उनको किल्स कर सकते हैं, ना उनकी पोचिंग कर सकते हैं। बेसिकली एम क्या होता है? इट प्रोवाइड कंफर्टेबल लिविंग टू द एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल, आप सब भी अपने होम्स में रहते हैं। अब अगर वहां पे बार 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 डिस्टरबेंस होती रहे तो क्या आप लिविंग कर पाएंगे प्रॉपरली? नहीं कर पाएंगे। सिमिलर टू दैट, एनिमल्स को भी बहुत डिस्टरबेंस होती है, क्योंकि आज के समय में ह्यूमंस का जो अप्रोच है फॉरेस्ट एरियाज में वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ये जो एनिमल्स है ये क्या हो रहे हैं? ये एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। और इनकी डिस्टरबेंस से क्या हो रहा है? हमारा पूरा जो इकोसिस्टम है वो चेंज हो रहा है या फिर डैमेज हो रहा है। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या करती हैं? ये प्रोटेक्टेड एरिया फॉर्म करते हैं जिसमें कि एनिमल्स आराम से रह सकें और उनके हैबिटेट्स को कोई भी डिस्टर्ब ना करे। People living in the wildlife sanctuaries are allowed to do certain activities like grazing by their livestock, collecting medicinal plants and firewood। अब फॉरेस्ट एरिया में देखिए कुछ ट्राइबल एरियाज भी होते हैं, ट्राइबल लोग भी रहते हैं। तो इनको भी तो उनके फूड की जरूरत होगी। तो इनका जो रहन सहन है, जैसे कि सिंपल काम करना, अपने एनिमल्स को लेके जाना या फिर कुछ मेडिकल प्लांट्स को कलेक्ट करना या फायरवुड के लिए जाना, ये अलाउड होता है, लेकिन विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज और डेंजर टू द वाइल्ड लाइफ। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेसिकली क्या होती है। तो एक वीडियो देख लेते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक्चुअली रीजन क्या है। Wildlife sanctuaries are vital havens for countless species, providing a safe refuge from habitat destruction and poaching. Imagine walking through lush landscapes where elephants roam freely and tigers bask in the sun. These sanctuaries not only protect animals but also play a crucial role in conservation efforts, helping to restore ecosystems. Many sanctuaries engage in rehabilitation, nursing injured wildlife back to health and educating the public about the importance of biodiversity. By visiting these sanctuaries, we support their mission and witness the beauty of nature up close. Every ticket purchased helps fund vital research and protection initiatives. It's a powerful reminder that we share this planet with incredible creatures, and it's our responsibility to ensure their survival. नाउ आई होप स्टूडेंट्स कि आपको इस वीडियो के थ्रू ये समझ में आया होगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मेनली इस्टेब्लिश करने का रीजन क्या है, टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व एनिमल। आइए अब देख लेते हैं नेशनल पार्क्स के बारे में। नेशनल पार्क्स क्या होते हैं और इनका भी बेसिक रीजन एस्टैब्लिशमेंट का क्या है। एरिया रिजर्व फॉर द वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन यूज फ्रीली the habitats and the natural resources, similar to the wildlife sanctuary। बट जो नेशनल पार्क का एरिया होता है वो काफी बड़ा होता है कंपेयर टू द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे देखते हैं जो नेशनल पार्क होते हैं उनको एक मान्यता प्राप्त होती है जिसे हम कहते हैं IUCN,
सो दीज आर IUCN, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मान्यता देती है नेशनल पार्क को। सो इंडिया में जो फर्स्ट नेशनल पार्क था वो 1936 में बनाया गया था, जिसे हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं, और ये उत्तराखंड में है। तो बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। आपने ये याद रखना है कि इंडिया का फर्स्ट एस्टैब्लिश नेशनल पार्क कौन सा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सतपुरा नेशनल पार्क, जो कि फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है इंडिया का। यहाँ पर क्या क्या मिलता है? इंडियन टीक मिलती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वुड होती है, इंडिया में बहुत ज्यादा फर्नीचर बनाने के लिए यूज होती है। और इंडिया में अब तक 100 से भी ज्यादा नेशनल पार्क है, ये आपको पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट हम एक वीडियो देख लेते हैं जिससे हमें ये और क्लियर होगा कि नेशनल पार्क को क्यों इस्टेब्लिश किया गया है। A national park feels like stepping into a living canvas where every tree tells a story and every trail leads to a new adventure. Did you know that the first national park, Yellowstone, was established in 1872? It's home to incredible geothermal features like Old Faithful, which erupts every 90 minutes, showcasing nature's raw power. As I hike, I'm surrounded by diverse wildlife, bison roaming freely, elk grazing peacefully, and if I'm lucky, I might spot a majestic bald eagle soaring overhead. Each season transforms the landscape. Spring bursts with wildflowers, summer invites swimming in pristine lakes, autumn paints the trees in fiery hues, and winter blankets the park in serene silence. National parks not only protect these natural wonders, but also offer a sanctuary for our souls. सो जो नेशनल पार्क्स होते हैं उनका भी मेन यही रीजन है कि वो कंजर्वेशन के लिए यूज होते हैं। इसके अलावा जो नेशनल पार्क्स हैं वो नेचुरल ब्यूटी को, जो हमारे इन्वायरमेंट की नेचुरल ब्यूटी है, उसको बना के रखते हैं। बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स यहाँ पर इजीली स्टैब्लिश रहते हैं। सो नेशनल पार्क क्या होता है, इसका जो एरिया होता है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से काफी बड़ा होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक तो होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक होता है नेशनल पार्क, थर्ड आता है बायोस्फीयर रिजर्व। इसका भी सेम ही जो वर्क है वो है कंजर्वेशन करना। Large area of protected and for conservation of wildlife, plants and inward resources. They preserve flora, fauna, landscape and historic objects of an area along with the traditional life of the tribals living in that area. For example, Panchmarchi Biosphere Reserve consists of one national park named Satpura and two wildlife sanctuary Bori and Panchmarchi. Biosphere Reserve बहुत बड़े एरिया होते हैं, इनके अंदर नेशनल पार्क्स भी आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आती है। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये इन दोनों की जितने भी क्वालिटीज हैं उसको इन्वॉल्व करता है, जैसे कि कंजर्वेशन करना या फिर ट्राइबल लिविंग को बना के रखना। तो ये दोनों जो पार्ट हैं ये बायोस्फीयर रिजर्व कवर करता है। इज एन Biosphere Reserve is an international designation by UNESCO. UNESCO एक international organization है for representative part of natural and cultural landscape extended over a large area of terrestrial or coastal marine ecosystem or combination of both. तो ऐसा नहीं है कि बायोस्फीयर रिजर्व सिर्फ लैंड तक लिमिटेड है। अगर मराइन एरिया यानी कि जो आपका सी, रिवर या फिर कोई भी वाटर एरिया एक्सटेंड होता है जहां पर डिफरेंट तरह का फ्लोरा और फोना पाया जाता है, वहां तक इसको हम एक्सटेंड करते हैं। इसके अंदर तीन पार्ट्स होते हैं, एक होता है कोर एरिया, एक होता है बफर एरिया, एक होता है ट्रांजिशन जोन। अब जो आपका कोर एरिया है वहां पर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिशंस होते हैं, बफर जोन में थोड़े कम होते हैं और ट्रांजिशन जोन में बिल्कुल नहीं। तो समहाउ इट इज बीइंग डिवाइडेड, द एरिया जो बायोस्फीयर रिजर्व का डिवाइड किया गया है वो लिविंग और वाइल्ड लाइफ के बीच में जो एक इकोसिस्टम बना हुआ है उसे रिजर्व करने के लिए बनाया गया। तो ये एरिया काफी बड़े होते हैं और नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि पंचमर्ची बायोस्फीयर रिजर्व जिसमें एक नेशनल पार्क है और दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिनको कहते हैं बोरी एंड पंचमर्ची। तो आइए देख लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। Reserves are incredible ecosystems that serve as living laboratories for conservation and sustainable development. Imagine a place where diverse flora and fauna thrive, protected from the pressures of urbanization and pollution. These reserves are not just about preserving nature.
They also promote research and education, allowing scientists to study biodiversity and climate change in real time. Each biosphere reserve is a unique blend of core areas, buffer zones, and transition zones, creating a harmonious balance between human activity and wildlife conservation. They empower local communities to engage in sustainable practices, ensuring that both people and nature can flourish together. By visiting a biosphere reserve, you're not just witnessing nature's beauty, you're participating in a global effort to protect our planet for future generations. It's a reminder that we can coexist with nature, fostering a healthier Earth while enriching our own lives. इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आया होगा कि जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो इंटरनेशनली यूनेस्को के अंडर मान्यता प्राप्त कराए जाते हैं। और इससे क्या होता है, जो लिविंग यानी कि जो ह्यूमन की एग्जिस्टेंस है और जो वाइल्ड लाइफ की एग्जिस्टेंस है वो को एग्जिस्ट कर सके। यहाँ पे हमने डिस्कस किया बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में, नेशनल पार्क के बारे में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। आई बिलीव स्टूडेंट्स कि आज हमने जो भी इस चैप्टर में डिस्कस किया वो आपको सबको समझ में आया होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। डू वॉच फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।